हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आप जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो कि पेपर में सीधे सीधे आती हैं और पेपर में सीधे हिट करती हैं। आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट सर्किट के बारे में पैरेलल एनालिसिस कराऊंगा जिससे एक क्वेश्चन आना आपका तय है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको एक तो पावर सर्किट होता है और एक होता है तुम्हारा, एक तो कौन सा सर्किट होता है, पावर सर्किट होता है, एक होता है आपका लाइटनिंग सर्किट। तो घर में जो यूज होता है उसको लाइटनिंग सर्किट कहते हैं और इंडस्ट्री में यूज होता है उसको पावर सर्किट कहते हैं। आज हम इन दोनों की कंपैरिजन स्टडी करके इसकी एक टेबल बना लेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे लाइटनिंग सर्किट होते हैं उसमें मैक्सिमम पावर को कितना एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा 800 वोल्ट। जो लाइटनिंग सर्किट है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी एक्सेप्ट करके चलती है दोस्तों, 800 वोल्ट। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पावर सर्किट है उसके लिए हम लेते हैं 3000 वोल्ट। कितना लेते हैं दोस्तों, 3000 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइटनिंग सर्किट के लिए नंबर ऑफ पॉइंट हम 10 लेते हैं। कितने लेते हैं दोस्तों, 10। और पावर सर्किट के लिए हम नंबर ऑफ पॉइंट मैक्सिमम 2 लेते हैं। कितने लेते हैं दोस्तों, 2। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं कंडक्टर के शेप की, चालक का आकार। चालक के आकार की बात करते हैं। अगर हम कॉपर का वायर लेते हैं, किसका वायर लेते हैं दोस्तों, कॉपर का, या कॉपर का तार, तांबे के तार को लेते हैं तो लाइटनिंग सर्किट के लिए 1 mm स्क्वायर। लाइटनिंग सर्किट के लिए कितना दोस्तों, 1 mm स्क्वायर। और पावर सर्किट के लिए 1.5 mm स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अगर हम एल्यूमिनियम के तार की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के तार में अगर हम लाइटनिंग सर्किट के लिए बात कर रहे हैं तो 1.5 mm स्क्वायर। और पावर सर्किट की बात कर रहे हैं तो फिर 2.5 mm स्क्वायर। ये बात समझ में आई? पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, इस बात को मान लेना। पेपर यहीं से फंसेगा, इस बात को मान लेना। इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करा रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं स्विच और सॉकेट की क्षमता। अगर हम लाइटनिंग सर्किट की बात करते हैं तो स्विच और सॉकेट की मैक्सिमम क्षमता 5 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक होती है। अगर मैं पावर सर्किट की बात करूं तो स्विच और सेकंड सॉकेट की मैक्सिमम क्षमता 15 एम्पियर से 16 एम्पियर के बीच में होती है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें कि कितना वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। अगर हम पावर सर्किट के लिए, पहले हम लाइटनिंग सर्किट की बात कर लें तो लाइटनिंग सर्किट के लिए अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं तो वो 2% मान्य होता है। कितना मान्य होता है दोस्तों, 2%। और अगर पावर सर्किट की बात करते हैं तो 5% मान्य होता है। क्या ये बात समझ में आई? आज मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज 3 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझा दी। तो आज के शॉर्ट्स में दोस्तों इतना ही। इसको बनाएं, बार बार देखें, टेबल बनाएं और अपने पेपर को क्लियर करें। थैंक यू दोस्तों।